इस पार्क के देखिए सर, ये जो पार्क बनाई थी हमारी डीसी साहब ने इसमें पहल की थी, तो ये पार्क जो हार्ट ऑफ द टाउन थी, क्योंकि शोपियान के लोगों को इतनी जगह नहीं थी जो टाउन में बस रहे हैं, तो ये एक वाहिद पार्क थी जो म्यूनसिपलिटी के साथ थी। तो आप देख लीजिए कि इसकी हालत क्या है। इसका जो सामान था वो भी आज देखो इसी तरह पड़ा हुआ है, और इस पार्क की हालत देख लीजिए कि इसमें ये अब बैठने के लायक भी नहीं रह गई है ये पार्क। इसमें सर एक बात है कि बहुत से डिपार्टमेंटों की तरफ से इसकी पहल हो गई थी कि एक सुंदर पार्क बनाई जाए, तो इसमें बहुत से डिपार्टमेंटों ने पैसे खर्च किए हैं। तो हम आपको बताने से कासिर हैं कि वो पैसे किन लोगों ने लिए हैं, कि जो जिन डिपार्टमेंटों ने इस पे पैसे खर्च किए, इतने ह्यूज अमाउंट इस पे खर्च हुआ है। तो आप देख लीजिए इसकी हालत क्या है। फ्लोरिकल्चर वालों ने भी इसकी जो जिम्मेदारी ली थी, तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। तो इसमें से एक आदमी को रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस सामान की वो देखभाल कर सके और इस पार्क की भी देखभाल कर सके। जो फूल उन्होंने उगाए थे, आप देख लीजिए कि कोई फूल नज़र आ रहा है, तो ये उन्हीं की नाकामी की वजह से हुआ है। जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्हीं की नाकामी की वजह से हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये देख लीजिए कि कितनी गंद पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हम अपने डीसी साहब से, सज्जन कुमार जी से हाथ जोड़ के अपील करते हैं वो इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए, ताकि ये पार्क जो बनी हुई है इसको तबाही से बचाया जाए। आपके माध्यम से अपने डीसी साहब से शोपियान की लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील करते हैं इस पार्क की तरफ से पूरी तौर तवज्जो दी जाए, और ये भी देख लीजिए कि इस पे कितना पैसा निकाला गया है, वो कहाँ पे है, इसकी हम तहकीकात चाहते हैं। यही हम आपके माध्यम से अपने डीसी साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि वही एक यहाँ का जो डीसी साहब है, वही इसकी देखभाल जो शोपियान की डेवलपमेंट में वो आगे रहता है, तो उसी की मेहरबानी की वजह से ये पार्क भी बनी है। मगर आज ये तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, तो हम डीसी साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस पार्क को ये तबाही के दायने पे खड़ा किया है।